हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी के लिए मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन सारे करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपका एग्ज़ाम तक चलेगा। इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस है, नए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं कि एग्ज़ाम में आने लायक है उस तरह का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अगर आपको जो है दिक्कत हो रही है मैथ्स में, तो आप जो है इस चैनल को फॉलो करें और लगातार जो है इस सीरीज को देखें। उम्मीद है कि आप लोगों को परेशानी जो भी हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया हुआ ये सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग एन इंटरनल रेडियस 14 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि रेडियस जो दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है। एक टैंक बना देते हैं, पहले इसको फिगर बना लेते हैं ना। चलिए, ये टैंक हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें जो है ना पानी भरा जाता है। तो पानी अगर भर रहे हैं ना, तो ये 10 मीटर तक ये पानी पहुंच रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक जो है पानी भर गया। इसका जो है 5 मीटर हाइट, 10 मीटर इसका क्या है, हाइट है। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ में पानी भरेंगे तो क्या होगा, ऊपर का चीज़ होगा जो होगा खुला रहेगा। तो ये ओपन है। ठीक, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ क्या रहा है, टोटल एरिया ऑफ द वेट सरफेस। जहाँ तक अगर ये 10 मीटर तक जो है, 10 मीटर हाइट तक अगर ये जो है क्या कर रहा है, ये पानी भर रहा है, तो 10 मीटर तक ये भीगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई, ये होता है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे ये अगर ये ओपन नहीं होता ना, इस जगह पे अगर ओपन नहीं होता तो यहाँ पे हो जाता 2 पाई r स्क्वायर, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। चूँकि यहाँ पे 2 बेस बनता, इस कंडीशन में बनता है ये ना, जब आपका सिलेंडर जो होगा क्लोज्ड होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन डाला है कि इसमें पानी डाला जा रहा है, तो पानी डालने के लिए खुला रखना होगा। तो यहाँ पे केवल बेस का ही एरिया, इसका एरिया ही केवल लेना होगा। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला पुट करते हैं। तो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे कॉमन अगर कुछ लिया जा सकता है तो ले लेते हैं। तो पाई r कॉमन आ जाएगा, तो पाई r कॉमन ले लिए। फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 2h प्लस r। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया, 14 इंटू 2h दिया है। 2h हाइट कितना हो गया, 10 मीटर। तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 प्लस 14। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 दूना 14 कितना हो गया, 22 दूना 44। यहाँ हो गया आपका 44 इंटू, या तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 22 इंटू 2 इंटू 34। ठीक है, यहाँ अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 34 दूना 68 इंटू 22 कर देंगे। तो 22 छक 32 से 132, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर दिया है 22 8 76 से, ठीक ना, तो 176। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 13 1 14, 1496 जो होगा मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट उत्तर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ जो है क्वेश्चन में समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पे है ना मीटर लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आंसर दिया हुआ है तो, और यहाँ सेंटीमीटर में, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस जगह पे आप थोड़ा सा सुधार लें।
यहाँ पे केवल 14 मीटर जो है वो रेडियस होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवराजन परचेज्ड अ बाइसिकल फॉर 5000 एंड पेड 250 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। इफ ही सेल्स द बाइसिकल फॉर 5075 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो बोल रहा है कि राजन जो है वो 5000 में एक साइकिल खरीदता है और वो कहीं दूसरे जगह से खरीदता है, तो इसको जो है ट्रांसपोर्ट का चार्ज लग जाता है, दैट मीन्स वहाँ से लाने का चार्ज लग जाता है 250 रुपये। और क्या करता है, वहाँ से लाने के बाद ये 5075 रुपया में ये बेच देता है। तो इस पर प्रॉफिट और लॉस क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 5000 में तो ये खरीद रहा है और 250 जो है इसको चार्ज लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 5250। ठीक है, 5250 जो होगा इसका सीपी हो जाएगा, 5250 सीपी हो गया। अब क्या कर रहा है, ये बेच जो रहा है वो 50,075 यानी एसपी जो है वो कितना दिया 50,075 यानी दैट 5075 यानी इस पर क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। अब कितना लॉस होगा वो निकालना, इसमें घटा देते हैं हम लोग सीपी में ही इसको। तो ये घटेगा यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 में 5 5, 10 में 5 5, यहाँ बच गया 14 में 7 7, फिर यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो 175 रुपया क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो क्या हो जाता है, ये हो गया आपका लॉस। अब परसेंटेज पूछ रहा है, तो 175 जो हो गया वो लॉस बटे इसका हो जाएगा सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है 5250 इंटू 100, काटते हैं, कट गया ये। अब 5 से कटेगा ये, तो हो जाएगा आपका 3 पचे 15, 2 पर 5 25, 5 ये 5 5 एकम 5 0 5। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 7 पचे 35, ठीक है, 21 पचे 75 से, यानी यहाँ अगर कटेगा तो 7 तिया 21 यानी 1/3। अगर 1/3 हो गया तो 1/3 जो है, और यहाँ कितना था 10 बचा हुआ था ना, तो यहाँ बच गया आपका 10/3 यानी हो जाएगा, इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 3.33% क्या हो जाएगा इसका लॉस परसेंटेज। क्लियर है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 + y इंटू 1 + y का स्क्वायर प्लस इंटू 1 + y का पावर 4 इंटू 1 + y का पावर 8 इंटू 1 - y। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर जल्दी में सॉल्व करना है ना, तो डायरेक्ट जो है आपको टिक करने सिखाते हैं। देखिए जो मैक्सिमम पावर होगा ना उसका 2 गुना कर देना है। तो मैक्सिमम पावर कितना है 8 है, तो 8 दूना 16, 16 कर देंगे। लेकिन देखना है प्लस और माइनस का भी साइन, तो माइनस का जो साइन होगा ना वो उत्तर हो जाएगा 1 - y का पावर 16। ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर कैसे हम किए उसको अगर देखना है तो चलिए दिखाते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि 1 + y और 1 - y किया, ठीक है, मल्टीपल में है, तो क्या होता है ये -b इंटू ये प्लस बी बराबर क्या हो जाता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब क्या बच गया हमारे पास, देखिए 1 + y स्क्वायर यहाँ है, 1 + y स्क्वायर भी है, यहाँ पे 1 + y का पावर 4 है इंटू 1 + y का पावर क्या है 8 है। क्लियर, तो देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे ये, इसको मानेंगे बी, ये और ये होगा बी। अगर ये हो जाता है तो फिर उसमें इसमें भी ये -b इंटू ये + b का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - y का पावर 4। अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे 1 + y का पावर 4 इंटू 1 + y का पावर 8। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी यही है, ये है, इसको मान लेते हैं ये, इसको भी, ये इसमें ये और ये भी। ठीक, तो यहाँ से ये -b इंटू ये + b का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और y 4 का पावर अगर 2 करते हैं, यानी y का पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y का पावर 8। अब हमारे पास क्या हो गया, ये छोटा नंबर आ गया यहाँ पे 1 - y का पावर 8 इंटू 1 + y का पावर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हो जाएगा ऐसे ही, ये हो गया,
ये बी हो गया, ये बी। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई का पावर 16, और यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चूँकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी संख्या का, जैसे यहाँ पे हम कैसे किए कि y का पावर यहाँ पे होता 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर होता। यहाँ y का पावर 8 का पावर अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 माइनस वाई का पावर 8 टू जा 16 हो जाता, इसीलिए यहाँ पे वो चीज़ लिखे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ ये सम ऑफ मनी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर बिकम्स 34,560 and it's become 41,472 after a period of 3 years, being compounded at r rate of interest. What is the value of r? तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 साल का पीरियड होता है, उसमें इसको क्या कर, इसका अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट पता नहीं, प्रिंसिपल पता नहीं, तो वो जो है एक प्रिंसिपल है वो 34,560 रुपया हो जाता है 2 साल में, और 3 साल में ये हो जाता है 41,472। तो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ पे ये अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू T2 माइनस T1, ठीक। और T जो होता है वो समय होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए ये जो होता है इसको मान लेते हैं, तो यहाँ हो गया आपका कितना 41,472 इक्वल टू प्रिंसिपल 34,560 इंटू 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आर को आर ही लिखेंगे। और टाइम कितना है 3 साल और 2 साल दोनों का अंतर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा 41,472। यहाँ से क्या करते हैं ना, एलसीएम लेते हैं, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ बेस में जो होगा वो हो जाएगा आपका 100, तो 41,472 इक्वल टू, तो यहाँ जो है हाँ इक्वल टू 34,560 इंटू 100 प्लस आर बाई 100, ठीक। यहाँ से जो है 100 कट गया, यहाँ से 100 में 1 जीरो कटा, ये 1 जीरो कटा, अब बच गया यहाँ पे 10। इस 10 को जो है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 41,472, ये जीरो, और ये जो है डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो इसको लिखेंगे 34,500, ये 56 इक्वल टू 100 प्लस आर, ठीक। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं ना तो 120 हो जाता है, ठीक है। 12 बार में एक और जीरो था वो कट जाएगा, तो 12 बार में ये कट जाता है। अब इसको अगर देखना है तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, मेरा किया हुआ है इसलिए हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ 120 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, ये आर इक्वल टू 120 माइनस 100, तो 120 में अगर 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20%, तो 20% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इन ए रेस ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 500 इन 625 सेकेंड इन द फर्स्ट लैप, यानी पहला बार ये जो चलता है तो 500 मीटर की दूरी 625 सेकेंड में तय करता है। ही कवर्स द सेकेंड लैप, यानी सेकेंड दूरी जब ये तय करता है सेम लेंथ का, यानी 500 मीटर का ही लेंथ तय करता है, तो इसको 375 सेकेंड लगता है। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ 500 मीटर चल रहा है और यहाँ पे जो है सेम लेंथ लिख रहा है, यानी ये भी 500 चल रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 1000, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल टाइम, तो 625 सेकेंड यहाँ ले रहा है, 375 यहाँ ले रहा है, तो इसको ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा,
1000 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी 1 जो होगा 1 मीटर पर सेकंड जो होगा इसका एवरेज स्पीड होगा, यानी इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 4। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब ये डीलर परचेज्ड या वाटर कूलर फॉर 5800, ही अलाउ a discount of 12% on its mark price and gains 10%. Find the mark price of the वाटर कूलर। तो देखिए बोल रहा है कि एक वाटर कूलर है जिसको एक आदमी परचेज करता है कितने में, 5800 रुपये में। अब इस पर जो है 12% का डिस्काउंट भी मिलता है और इसका जो है क्या बोल रहा है, हाँ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ये डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे 12% का। तब इसको कितना का गेन होता है 10% का। तो वही पूछ रहा है कि कितना था इसका मार्क प्राइस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5800 इंटू इस पर कितना गेन हो रहा है 10% का, तो ये सीपी है ना, तो सीपी पे ही गेन होता है, तो सीपी पे गेन करेंगे तो ये एसपी हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 110/100। लेकिन एसपी से अगर निकालना होता है हम लोग को एमपी, तो क्या करते हैं 100 जितना डिस्काउंट होता है उसको लिखते हैं। तो कितना 12 डिस्काउंट किए तो कितना आ गया यहाँ पे 88। अब यहाँ 100 से 100 कट गया, यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 11 8 88। अब इसको हम लोग काटते हैं 29 दूना 58 और यहाँ 4 दूना 8। अब यहाँ पे शेष मेरे पास कितना बच गया 29 और 3 जीरो बचा है और डिवाइड में 4 बचा है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 छक 24, 4 सते 28, 4 सते 28 हो गया, बच गया एक, एक पर 0 10 हो गया, तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, फिर यहाँ एक 0 बच गया, यानी 7250 जो होगा इसका क्या हो जाएगा मार्क्ड प्राइस। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया 1 बॉय एंड 1 गर्ल टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए बॉय अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days। इन हाउ मैनी डेज कैन वन गर्ल एलोन कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है एक लड़का और एक लड़की काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और एक लड़का जो है वो 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है अगर अकेले करता है। तो वही पूछ रहा है कि एक लड़की जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी। तो क्या करते हैं पहले एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं बॉयज़ प्लस गर्ल, यहाँ क्या लिखेंगे बॉयज़ लिखेंगे। ठीक, तो बॉयज़ और गर्ल 12 दिन में और बॉयज़ अकेले 15 दिन में। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60। 60 क्या हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक, अब इसका इफिशियंसी देखना है तो 12 पच्चे 60, 15 चौके 60। अब हम लोग को निकालना है गर्ल्स का, तब इसमें जो है अगर हम लोग घटा देंगे बॉयज़ प्लस गर्ल माइनस बॉयज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा बॉयज़ बॉयज़ कटेगा और गर्ल बच जाएगा। अगर इस तरह से हो जाता है मेरा इक्वेशन तो क्या करेंगे 5 में से 4 इसका इफिशियंसी घटाएंगे तो 1 होगा। और टोटल वर्क कितना था 60, तो 60/1 यानी कितना हो जाएगा ये 60 डेज में काम कंप्लीट कर देगी अगर एक लड़की अकेले करती है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये इफ़ द प्राइस ऑफ ए लेदर बैग इज इंक्रीज बाय 15% देन डिक्रीज बाय 15%, देन व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस। तो बोल रहा है एक बैग का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है 15% पहले, फिर क्या करता है इसको 15% घटा दिया जाता है। जब इस तरह का सेंस होता है ना तो करते क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जब सेम जो है इंक्रीज हुआ सेम परसेंटेज से और सेम परसेंटेज से डिक्रीज होता है तो इसका फॉर्मूला होता है -x²/100। ठीक है, तो यहाँ 15 है तो -15 का स्क्वायर करेंगे बटे 100, यानी 15 15 है 225/100। अब 100 है तो 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, यानी 2.25 जो होगा इसका लॉस हो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, माइनस है इसलिए ताकि पता चले कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो माइनस होगा, माइनस है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस क्या कितना हो जाएगा 2.25%। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ sec a + 10a = 5 देन sec a - 10a = what। तो चलिए यहाँ पे जो है इसका उत्तर जो होगा ये होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो दिखाते हैं। ठीक, चलिए आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ठीक है बता रहे हैं कि ये होता है sec² a -
टेन स्क्वायर ये जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? अगर नहीं पता है तो इसको लिख लें, और पता है तो ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको ना हम मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं b। ठीक, अगर या तो x और y मान लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, x माइनस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है। आपको एलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री अगर बनाते हैं तो आपको एलजेब्रा भी जानना होगा थोड़ा बहुत, और इसका जो है हम जल्द ही लेके आएंगे एलजेब्रा चैप्टर का सीरीज। एलजेब्रा चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे, इस तरह से लगातार जो है चैप्टर वाइज भी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ना हम लिखते हैं, इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक ये माइनस 10 ये इंटू सेक ये प्लस 10 ये इक्वल टू 1। अब यहाँ देखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे सेक ये प्लस 10 ये का वैल्यू कितना दिया है 5, तो सेक ये माइनस 10 ये इंटू 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सेक ये माइनस 10 ये इक्वल टू, यहाँ 5 है मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो 1/5। तो इस तरह से 1/5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स एंड 2 पैंट्स इज 950 while the cost of 2 shirts and 3 pants is 1050. What is the cost of 4 pants and 5 shirts? तो देखिए ये इक्वेशन से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 शर्ट्स, इसको 3 शर्ट्स को क्या करते हैं ना x मान लेते हैं और पैंट्स को y मान लेते हैं। ठीक, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 950 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 1050। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना होगा, फिर फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे x को इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 3 से करेंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6x और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6x, तो ये कट गया। अब यहाँ से 2 दूना 4 और यहाँ 3 तिया 9। अब यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ यहाँ 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 3 तिया 9, तो 9 में से 4 यहाँ पे घट गया, तो कितना हो जाएगा 5y। 5y इक्वल टू, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 दूना कितना हो जाएगा 190, यानी 1900 यहाँ पे हो जाएगा ये 1900। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 300, 105 दिए 315 और 1 0, 3150 और यहाँ 1900। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चूँकि यहाँ सब्ट्रैक्ट साइन है तो घटाते हैं इसको, ये हो गया 0। यहाँ पे जो है ये माइनस था ना, सॉरी, यहाँ माइनस, ये 0 हो गया, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10 में 5, ये 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 11, 11 में 9, 2 और 2 में 1, 1, तो इतना हो गया, यहाँ भी माइनस होगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, अब इसको भी हम लोग काटेंगे। ऐसे पूछ क्या रहा है कि 5 शर्ट्स और 5 पैंट, तो हम लोग का तो यहाँ निकल गया है कितना, 5 पैंट का वैल्यू निकल गया, लेकिन 4 पैंट ही पूछ रहा है, तो पहले पैंट का वैल्यू निकालते, एक पैंट का। ठीक है, तो 1y यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी 250 आ रहा है। ठीक है, y का वैल्यू 250 आया, यानी ये आपका हो गया, पैंट का पूछ रहा था ना, हाँ y जो है पैंट माने हैं। ठीक, तो y का वैल्यू 250 आया। अब निकालना हम लोग को x का वैल्यू, तो y में पुट कर देते हैं पहला इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x, इसमें दूसरा कलर ले लेते हैं, 3x प्लस 25 दूना 50, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 500 इक्वल टू 950, यहाँ 3x इक्वल टू 450 हो गया, यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी 150। तो x का वैल्यू कितना आ गया 150 और y का वैल्यू 250। अब इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में, 4 पैंट बोला है
पेंट को क्या माने हम लोग, y। तो 4 इंटू 250 प्लस 60 कितना बोला है 5, इसका कितना है वैल्यू आया हुआ 150। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 यानी 1000 प्लस 15 पचे 75 750 यानी दोनों को जोड़ते हैं तो 1750 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5। तो पहला जो है बोल रहा है कि ये जो है पांच संख्या ज्ञात का जो है एवरेज निकाले जो 5 का मल्टीपल हो। तो 5 संख्या जो है 5 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा, एक 5 होगा, दूसरा कौन सा होगा 10 होगा, तीसरा 15 होगा, चौथा 20 होगा, ये पांचवा 25 होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 15 क्या करेंगे, ये हो गया 40 और यहाँ पे ये हो गया आपका 20 और 10 30, तो 40 30 70 और 5 75, तो 75 हो गया टोटल नंबर इसका सम बटे 5 नंबर है टोटल, तो 5 करेंगे तो यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना आ गया 15, तो 15 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि ये शॉपकीपर ऑफर्स या 40% डिस्काउंट ऑन आइटम्स, ही ऑफर्स या फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द रिड्यूस प्राइस ऑफ द फर्स्ट 100 कस्टमर। वो व्हाट डज अ कस्टमर अंडर 100 हैज़ टू पे फॉर एन आइटम ऑफ RS 1000। तो बोल रहा है 1000 रुपया है एक कोई आइटम का दाम, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे ये ऑफ़र देता है, पहले 40% का डिस्काउंट देता है, फिर जो है 10% का डिस्काउंट देता है। वो किन लोगों के लिए, ये फर्स्ट 100 कस्टमर के लिए ये ऑफ़र है। तो पहले क्या करेंगे, तो ये पूछ रहा है ना कि पहले 100% जो कस्टमर है उसको कितना पे करना होगा। तो 1000 इसका क्या हो जाएगा CP होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना, ये 40% का छूट दे रहा है यानी मार्क प्राइस है, ठीक है, इसका मार्क प्राइस है, तो 40% का डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा इसके पास 60, तो 60 बटे 100 इसको काट दिए हम लोग, ठीक, 2 जीरो, तो यहाँ कितना बच गया 600। अब क्या बोल रहा है ना, ये जो है 10% का और डिस्काउंट देता है, तो यहाँ से 10% का डिस्काउंट अगर देगा तो कितना हो जाएगा 90 बटे 100, तो ये 2 जीरो फिर से कटा तो 9 छक 54, तो 540 रुपया जो है इसको पे करना होगा फर्स्ट 100 कस्टमर को। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इन ए प्रपोर्शन द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म आर 15 25 एंड 75 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द थर्ड टर्म। तो इसका जो पूछ रहा है कि एक ये प्रपोर्शन में नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, इसमें दिया हुआ है तीनों का वैल्यू ये, अब पूछ रहा है थर्ड टर्म। तो इसका क्या होता है कि ये रेशियो B और C रेशियो D, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये बाय B इक्वल टू, जब दो ठो रहता है ना रेशियो का साइन इज टू का साइन, तो यहाँ पे क्या करते हैं इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाएगा C/D, ठीक, इतना होता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है ना कि ये का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ और ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू नहीं दिया है, आपको ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 15 बटे 25 इक्वल टू यहाँ पे C/75, यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 25 तिया 75 और यहाँ से क्या हो जाएगा C इक्वल टू 15 इंटू 3 यानी 15 तिया 45 यानी 45 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है ये पुलिस मैन स्टार्ट चेजिंग या thief when he was 8 meter ahead. The policeman and the thief run at the speed rate of 12 meter per hour, kilometer per hour and 9 kilometer per hour respectively. What will be the distance between them after 10 minutes? बोल रहा है कि एक पुलिसमैन है और एक चोर है, ठीक है। ये बोल रहा है चोर जो है ना वो 800 मीटर आगे निकल जाता है, उसके बाद जो है पुलिस इसको चेज करता है, नहीं पकड़ने के लिए दौड़ता है, और यहाँ पे जो है पुलिस का स्पीड जो है 12 किलोमीटर है और क्या है चोर का स्पीड 9 किलोमीटर है। तो बोल रहा है कि 10 मिनट के बाद जो है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी।
तो इस तरह का जब रहता है तो क्या रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में ये रिलेटिव स्पीड जो होता है वो घट जाता है। तो 12 में 9 3 हो गया। अब बोल रहा है 10 मिनट के बाद, तो 10 मिनट के बाद यहाँ जो है कितना होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, मीटर में पूछा है ना दूरी हम लोग का, तो क्या हो जाता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। तो यहाँ से 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर दौड़ता है तो कितना मीटर जाएगा, तो 3 यहाँ हो गया, इसका डिफरेंस 3 हो गया। तो 3 इंटू, अब ये किलोमीटर में है लेकिन मीटर में आंसर दिए तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 5/18। और यहाँ कितना है टाइम 10 मिनट, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मिनट में है लेकिन हमको किस में चाहिए सेकंड में, तो 10 इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं, तो 3 छक 18, 6 से 6 कट गया। अब यहाँ कितना हो गया टोटल, ये 10 यहाँ बचा है, ये 10 है, तो यानी 500 हो गया। 500 मीटर ये तय करता है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ना कि ये कितना, ये यहाँ से कितना है 800 मीटर यह हेड है, लेकिन यहाँ से जो है ये चलता है तब दूरी इतना आता है, लेकिन पूछ रहा है 10 मिनट के बाद, ये टोटल दूरी पूछ रहा है निकला है। ठीक ना, तो 10 मिनट के बाद कितना हो जाएगा 800 माइनस 500, यानी 300 मीटर का दूरी जो है ये तय कर लेता है 10 मिनट के बाद। क्लियर है, तो 300 इसका जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ से ये सेशन कंप्लीट होता है। आप लोग को अगर क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।